Hello, IGNOU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आई नो ये वीडियो काफ़ी जल्दी आ रही है, लेकिन ये इसीलिए क्योंकि मेरे पास इसका पीडीएफ वगैरह सब रेडी था, क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी जल्दी चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने इसको पहले रेडी कर लिया था और इसके मैं पार्ट 3 करूँगी। 3 पार्ट्स होंगे वीडियो के। आपका BRL 101 दैट इज ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग का एग्जाम है, आई गेस जून 18 को। तो यहाँ पे हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने बीकॉम के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, ठीक है। और बीकॉम के जितने भी मैंने पीडीएफ वगैरह दिए थे उस सब में से क्वेश्चंस आए हैं। प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस जो थे पेपर उसी में से आया है। तो होपफुली ये वाला पीडीएफ भी आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और काफी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में पूछा जाता है। मैंने आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी दिए हैं कि कैसे लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाई इज इट एसेंशियल to understand consumer behavior, explain the factors influencing consumer behavior in retailing. Okay? देखो, सबसे पहले समझते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है कि कस्टमर किसी प्रोडक्ट को कैसे चूज करता है, ओके, क्यों बाय करता है, कब बाय करता है और कौन सी चीज उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। आपने जितने भी पीछे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मेरे को अच्छे से याद है, हमने पर्सनल सेलिंग में भी कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था और हमने अभी एक रीसेंट सब्जेक्ट करा था बीकॉम का ही, उसमें भी हमने कंज्यूमर बिहेवियर बहुत बार पढ़ा है। बायर बिहेवियर सेम चीज है, यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं कि कस्टमर कैसे प्रोडक्ट को चूज कर रहा है, क्यों खरीद रहा है और कब खरीद रहा है और उसे उसके डिसीजन को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, अगर आप मार्केट जाते हो और 2 शैम्पू के ब्रांड्स देखते हो तो आप एक पर्टिकुलर ब्रांड ही क्यों खरीदते हो। तो ये जो डिसीजन है, इसी का स्टडी जो है कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है, ओके। अब रिटेलर्स के लिए जो है ये कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिटेलर को पता होगा कि कस्टमर क्या चाहता है तो वो सही प्रोडक्ट्स रखेगा, सही प्राइस रखेगा और सेल्स भी ज्यादा होंगी, ओके। अब हम देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझना। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या समझना होता है, कस्टमर नीड समझने में हेल्प करता है, ठीक है, कि रिटेलर को पता चलता है कि कस्टमर को क्या चाहिए है। अगर किसी एरिया में लोग हेल्दी फूड पसंद करते हैं तो रिटेलर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रखेगा। रिटेलर होते हैं शॉप, ठीक है, जो शॉप ओनर्स होते हैं। और तो और बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देने में हेल्प करता है। जब रिटेलर कस्टमर की डिमांड समझ लेता है तो वो वैसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है जो कस्टमर्स को पसंद आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग करने में हेल्प करता है। अगर रिटेलर को पता है कि कस्टमर किस चीज से अट्रैक्ट होता है तो वो वैसे ही एड्स वगैरह बनाएगा, ठीक है। कस्टमर लॉयल्टी में हेल्प करता है, ऑलराइट, कि कस्टमर की नीड्स प्रॉपर्ली अगर फुलफिल हो रही हैं तो वो बार बार उसी स्टोर पे आएगा, ठीक है। और कंपटीशन का एडवांटेज भी मिलता है, ऑलराइट। अब हम देखते हैं एक बायर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, होपफुली यहाँ पे होगा भी, ठीक है। देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है, मैं बार बार बता रही हूँ, मैंने स्टार मार्क इसलिए करा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बायर होता है वो पर्सन जो प्रोडक्ट खरीदता है और पैसे पे करता है, ओके। वहीं कंज्यूमर वो पर्सन है जो प्रोडक्ट यूज करता है। बायर तो कोई भी हो सकता है ना, बायर ऐसा भी हो सकता है जो प्रोडक्ट लेके पैसे दे रहा हो और फिर उसे आगे सेल कर रहा हो, बाय करना, खरीदना। कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करना, आप प्रोडक्ट ले रहे हो अपनी पर्सनल नीड के लिए, आप उसे यूज करोगे। अगर हम देखो, हमारी मम्मी है, मार्केट से मिल्क खरीद कर लाती हैं, तो यहाँ पे मम्मी बायर हुई, क्योंकि अगर मम्मी यूज नहीं कर रही, मम्मी क्या करती है, चाय बना के बड़ों को दे देती हैं या फिर चाय बना के अपने हस्बैंड को देती हैं या बच्चों को देती हैं, तो जो मिल्क सब में बट रहा है ना, वो हम लोग कंज्यूमर्स हुए, लेकिन मम्मी क्या हुई, बायर, ठीक है। कभी कभी बहुत बार दोनों सेम लगते हैं। जैसे आप अपने लिए मोबाइल खरीदते हो तब आप बायर भी हो, और सॉरी, जब आप मोबाइल खरीदते हो तो एक तरह आप बायर कंज्यूमर दोनों हो, क्योंकि कभी कभी आप मोबाइल खरीदते हो अपनी नीड्स के लिए, नहीं सिर्फ शो ऑफ के लिए, तो वो आपकी नीड्स नहीं फुलफिल कर रहा, ओके। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, याद रखना। सबसे पहले आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब कस्टमर के माइंड के अंदर चलने वाली चीजें, यानी कि परसेप्शन सबसे पहले इसमें आ जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा है, सब कुछ हमने पर्सनल सेलिंग में पढ़ा है, मुझे अच्छे से याद है। परसेप्शन का मतलब है किसी प्रोडक्ट के बारे में सोच या उसकी इमेज कैसी है। जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो काफी लोग हैं जो प्रेफर करते हैं आईफोन खरीदना, क्यों, क्योंकि उनकी सोच वैसी बनी हुई है कि अच्छा ये बेटर रहेगा, है ना। मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब आपके अंदर की जरूरत क्या है, ठीक है।
जैसे कि आपको भूख लगती है तो आप खाना खरीदते हो, प्यास लगती है तो पानी खरीदते हो, मोटिवेशन। ठीक है। फिर आता है लर्निंग। लर्निंग जो है आपके एक्सपीरियंस से आती है। अगर किसी कस्टमर का किसी ब्रांड के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो क्या होगा कि वो आगे से उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा और उसको याद रहेगा कि हाँ ये जो है अच्छा है ये प्रोडक्ट। ओके। साथ ही साथ एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। हर कस्टमर के अपने बिलीफ होते हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेटर होती है, इसलिए वो ज्यादा प्राइस देने के लिए भी रेडी होते हैं। ये होते हैं उनके बिलीफ, उनके पहले से बने हुए थॉट प्रोसेस। ओके। फिर आते हैं आपके पर्सनल फैक्टर्स। इसमें आपका देखो हर एक पर्सन अलग अलग होता है, एज पे आपकी डिपेंड करता है। बच्चों के लिए, ओल्ड एज के लिए, दोनों के लिए अलग प्रोडक्ट्स होंगे। इनकम लेवल, आप कितने, आपके पास पैसा कितना है। ऑक्यूपेशन, ऑब्वियसली आप किस ऑक्यूपेशन में वो भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपकी इनकम, लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी, आप कैसी जगह पे रह रहे हो, आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, आप एक शॉपिंग वाले मतलब आप एक शॉप ओनर हो, तो इस सब पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। सोशल फैक्टर्स, देखो इंसान सोसाइटी में रहता है तो सोशल एनवायरनमेंट यानी कि उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसकी सोशल क्लास, ये सब भी जो है उसके एक्सपीरियंस को, उसके बाइंग कंज्यूमर बिहेवियर को जो है अफेक्ट करती है। फिर आते हैं आपके कल्चरल फैक्टर्स। देखो कल्चर कंज्यूमर बिहेवियर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, क्योंकि कल्चर में हमारे वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ आते हैं। अब देखो एक इंसान जो मीट कंज्यूमर नहीं है वो मीट नहीं खरीदेगा ना, क्योंकि उसके रिलीजन में ऐसा बोला गया है मीट खाना अच्छा नहीं है। तो यही सब आता है इसमें। ठीक है। कल्चर, सब कल्चर होता है आपके रीजन पे डिपेंड होता है कि इंडिया में हर रीजन की अलग अलग बाइंग हैबिट्स है। ओके। रीजन मतलब नॉर्थ साउथ ये वाला। ओके। फिर आते हैं सिचुएशनल फैक्टर। ये टेम्परेरी कंडीशन होती है जो परचेज डिसीजन को इफेक्ट करती है, जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट, आप स्टोर में जाते हो, आप देखते हो कि स्टोर कैसा है, क्लीनलीनेस है कि नहीं, ये सब। ठीक है। टाइम प्रेशर, आपको प्रोडक्ट जल्दी चाहिए, लेट चाहिए, एकदम से जल्दी चाहिए, ऐसे। ठीक है। और इसमें पर्पज एंड परचेज पावर, यानी कि गिफ्ट देना है तो कंज्यूमर अलग प्रोडक्ट खरीदेगा, खुद के लिए यूज करना है तो अलग खरीदेगा, ये सब। ठीक है। इजी था क्वेश्चन, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा समझोगे, बार बार पढ़ोगे, अपने आप हो जाएगा। ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज बिजनेस एथिक्स? एक्सप्लेन द ब्रॉड एरियाज ऑफ बिजनेस एथिक्स इन रिटेलिंग विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ओके। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, मैंने आपको बता दिया। एथिकल डायमेंशंस ऑफ रिटेलिंग बोल देगा, बेनिफिट्स ऑफ मैनेजिंग एथिक्स बोल देगा, नॉन एथिकल बिहेवियर क्या होता है वो पूछ लेगा, क्योंकि हम एथिक्स पढ़ने तो हम ऐसी भी चीजें पढ़ेंगे जो एथिकल नहीं होती। ओके। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। बिजनेस एथिक्स का मतलब है बिजनेस करते वक्त सही और गलत के रूल्स फॉलो करना। ओके। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो बिजनेस में ऑनेस्टी, फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना ही बिजनेस एथिक्स होता है। ठीक है। आप कस्टमर को नहीं लूट रहे, आप एक बाउंड्री मेंटेन कर रहे हो, ये सब। ठीक है। रिटेलिंग में रिटेलर का डील होता है कि कस्टमर के साथ डील करेगा, वो इंप्लॉइज के साथ भी करेगा, सप्लायर के साथ भी करेगा, गवर्नमेंट के साथ भी करेगा, सोसाइटी के साथ भी करेगा। इन सबके साथ फेयर बिहेवियर करना ही एथिकल रिटेलिंग माना जाता है। ठीक है। अब हम अगर इसका बिजनेस एथिक्स की इंपॉर्टेंस देखें तो आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही इनफ नहीं है। लोग ट्रस्ट वर्दी बिजनेस से ही शॉपिंग करना पसंद करते हैं। अगर एक रिटेलर एथिकल होगा तो कस्टमर उसको ट्रस्ट करेंगे, ब्रांड का इमेज अच्छा बनेगा, कस्टमर लॉयल बनेंगे और आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिलेगा, शॉर्ट टर्म नहीं। ओके। अब अगर हम इसके ब्रॉड एरियाज देखें बिजनेस एथिक्स के, तो आपको याद रखने सबसे पहले आ जाता है एथिक्स टुवर्ड्स कस्टमर्स। कस्टमर किसी भी रिटेल बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्टेक होल्डर होता है। रिटेलर को कस्टमर के साथ ऑनेस्ट और फेयर रहना चाहिए। ठीक है। क्या क्या करना चाहिए? तो सही प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दो, जेन्युइन प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए, फेयर प्राइसिंग रखनी चाहिए और कोई भी फेक प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए। ठीक है। उसको सब कुछ बताना चाहिए, सच सच। ओके। साथ ही साथ नेक्स्ट आ जाता है एथिक्स टुवर्ड्स इम्प्लॉइज। इम्प्लॉइज रिटेल बिजनेस की बैकबोन होते हैं। अगर इम्प्लॉइज हैप्पी होंगे तो कस्टमर सर्विस भी बेटर होगी। ठीक है। तो एथिकल रिटेलर क्या करेगा? उसको फेयर सैलरी देगा, सेफ वर्किंग कंडीशंस देगा, वर्किंग आवर्स उसके रीजनेबल होंगे और साथ ही साथ उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगा। ठीक है। फिर आता है आपका एथिक्स टुवर्ड सप्लायर्स, जिससे आप सामान लेते हो। ठीक है। तो इस पे क्या होगा, जब आप किसी से सामान ले रहे हो तो आप उसको टाइम पर पेमेंट दोगे, कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से फॉलो करोगे और डीलिंग्स अपनी ट्रांसपेरेंट रखोगे। ठीक है। अगर कोई रिटेलर जानबूझकर सप्लायर का पेमेंट डिले करेगा तो सप्लायर को लॉस होगा और वो उससे आगे डील नहीं करेगा। ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एथिक्स टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट।
रिटेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होती, सोसाइटी और एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देना होता है कि हम लोग सेफ प्रोडक्ट्स बेचें, पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखें और कम्युनिटी में बेटरमेंट का। ओके, एनवायरनमेंट की तरफ ये होता है कि प्लास्टिक वगैरह कम यूज करो, वेस्ट मैनेजमेंट करो, ये सब। ठीक है, फिर आता है एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग का पर्पस होता है कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, कस्टमर को कंफ्यूज करना नहीं। तो आपकी एडवर्टाइजिंग जो है ट्रूथफुल होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए प्रॉपर। ओके, नॉन एथिकल बिहेवियर क्या होता है? देखो, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने इतना लंबा यहाँ पे दे नहीं रखा, बट आपको पता होना चाहिए कि फॉल्स एडवर्टाइजिंग मत करो। जो भी ऊपर एथिकल था उसका उल्टा, सेल ऑफ एक्सपायर्ड गुड्स, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स बेचना, एमआरपी से ज्यादा पैसे लेना, झूठे ऑफर्स दिखाना, कम सैलरी और ज्यादा काम, या फिर पेमेंट डिले करना, टैक्स छुपाना, ये सब। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या आते हैं ऑफ मैनेजिंग एथिक्स इन रिटेल बिजनेस? तो देखो, सबसे पहले कस्टमर का ट्रस्ट बनता है, कस्टमर बार बार वही स्टोर चूज करेगा, मार्केट में अच्छी रेपुटेशन बनती है, कोर्ट केसेस नहीं होते आपके ऊपर, आपकी इमेज बनती है, इंप्लॉइज वगैरह मोटिवेटेड रहते हैं, यही सब। ठीक है, अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से, तो आपको ध्यान रखना है कि आप आंसर पे ज्यादा ध्यान दें रादर देन क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 आपसे पूछ रहा है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट्स फ्रॉम ट्रेडिशनल रिटेल फॉर्मेट्स? ओके, इसके ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस मैंने यहाँ दे रखे हैं। देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है और इसको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि रिटेलिंग क्या होती है। अभी तक हमने रिटेलर पढ़ा, रिटेलिंग नहीं। ठीक है, रिटेलिंग का मतलब है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को फाइनल कंज्यूमर को बेचना, उनके पर्सनल यूज के लिए। ओके, बीच में कोई सप्लायर या किसी ऐसे को नहीं बेचना, डायरेक्ट कस्टमर को। ठीक है, पहले रिटेलिंग मेनली छोटी दुकानों तक लिमिटेड थी, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, अर्बनाइजेशन हुआ, इनकम बढ़ी, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस बदली, ठीक है, तब से जो है मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट्स का डेवलपमेंट हुआ है। आज इंडिया में ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों रिटेल फॉर्मेट साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। पहले हम ट्रेडिशनल देखेंगे। देखो, ट्रेडिशनल रिटेलिंग सबसे पुरानी रिटेलिंग फॉर्म है। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें स्मॉल स्टोर्स होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप होता है, क्रेडिट, जैसे कि पैसे भैया हम बाद में दे देंगे, पैसे आप हिसाब में लिख लो, ये वाला होता था ना वो। ठीक है, पहला आ जाता है मॉम एंड पॉप स्टोर्स, दैट इज किराना स्टोर्स। इंडिया में किराना स्टोर्स इन्हें कहते हैं, मॉम एंड पॉप स्टोर्स को। ये छोटी फैमिली ओन्ड शॉप्स होती हैं, लोकल एरिया में होती हैं, डेली नीड्स के प्रोडक्ट रखती हैं, क्रेडिट पे देती है सामान, यानी कि हम बोलते हैं ना भैया आप हिसाब में लिख लेना, वो चीज। ठीक है, ये पॉपुलर इसमें है इसलिए क्योंकि कस्टमर और शॉपकीपर के बीच एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है। ओके, हॉकर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स, टेम्परेरी या फिर मोबाइल रिटेलर्स होते हैं ये, जो मोबाइल मतलब फोन वाले नहीं, चलने वाले। ठीक है, रोड साइड पर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब। ठीक है, इसमें लो इन्वेस्टमेंट होता है, अफोर्डेबल प्राइस होते हैं, बेसिकली सब्जी वाला, गोलगप्पा, मोमोज वाला, ये सब। ठीक है, फिर आती है वीकली मार्केट, जिन्हें हम हाट्स भी कहते हैं। ये मार्केट हफ्ते में 1 या 2 बार लगती हैं। ठीक है, मोस्टली रूरल एरियाज में बहुत कॉमन होती हैं, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब मिलता है। ठीक है, फिर आता है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम पीडीएस कहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड रिटेल सिस्टम होता है, इकोनॉमिकली वीकर पीपल के लिए होता है, जिनको राइस, व्हीट, ये सब मिलता है ना, जो येलो कार्ड वगैरह वाला होता है वो। ठीक है, फिर आते हैं मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट्स पर। देखो, मॉडर्न रिटेलिंग ऑर्गेनाइज्ड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है, जैसे कि सुपरमार्केट्स हो गई, आपके बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, ये सब। ठीक है, एक ही मतलब स्टोर के अंदर सब कुछ होता है, और जहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है। ठीक है, हाइपर मार्केट्स हो गई, हाइपर मार्केट्स होती है सुपर मार्केट से भी बड़ी होती हैं ये। ठीक है, इसमें सब होता है, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, क्लोथिंग, सब कुछ। ओके, फिर आते हैं आपके डिपार्टमेंट स्टोर। डिपार्टमेंट स्टोर में प्रोडक्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है, जैसे कि आप लगा लो शॉपर स्टॉप हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, क्लोथिंग, कॉस्मेटिक, होम डेकोर, ये सब। ठीक है, स्पेशलिटी स्टोर्स, ये स्टोर सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे करते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर ब्रांड लगा लो, टाइटन है तो वॉचेस, बाटा है तो फुटवेयर, क्रोमा इलेक्ट्रिक्स, ऐसे स्पेशल। ठीक है, कन्वीनियंस स्टोर, ये स्टोर्स रेजिडेंशियल एरिया के पास होते हैं, डेली यूज का आइटम, जैसे कि 24/7 और जो भी आसपास ऐसे स्टोर्स होते हैं छोटे। ठीक है, फिर आते हैं डिस्काउंट स्टोर्स। ये स्टोर्स लो प्राइसेस पर प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, इनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है। ठीक है, ये प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए होते हैं। फैक्ट्री आउटलेट्स या ब्रांड आउटलेट्स, जैसे कि बहुत जगह पे आप देखोगे, दिल्ली में बहुत जगह दिख जाएगा आप लोगों को कि ऐसे लिखा होता है नाइकी फैक्ट्री आउटलेट। ठीक है,
ये मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट बेचता है, मैन्युफैक्चर और कस्टमर का रिलेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को आप। अब हम आते हैं इसमें नॉन स्टोर रिटेलिंग पे, दैट इज ई टेलिंग, जिसे हम ऑनलाइन रिटेलिंग कहते हैं, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग आती है, प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सेल किए जाते हैं, जैसे कि अपनी वेबसाइट्स होती हैं ब्रांड्स की, एमवे हो गया, टपरवेयर हो गया, ये सब, ठीक है। वेंडिंग मशीन्स हमारे यहाँ पे कॉमन नहीं है, हॉस्पिटल्स वगैरह में दिख जाती हैं आपको, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, इसके लिए होती है। कैटलॉग एंड मेल ऑर्डर रिटेलिंग, ये आप कस्टमर कैटलॉग देखकर ऑर्डर प्लेस करता है वो, ठीक है। अब अगर हम डिफरेंस देखें, बहुत ईजी है दोनों में, ट्रेडिशनल मॉडर्न में। ट्रेडिशनल जो है स्मॉल स्टोर्स होते हैं, फैमिली ओन्ड होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप होता है यहाँ पे, क्रेडिट फैसिलिटी होती है और लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। मॉडर्न लार्ज होते हैं, प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, सेल्फ सर्विस होती है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं बेसिकली, ओके। आई होप आप लोग को ये 3 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको नीचे कमेंट करना है 2, ओके। साथ ही साथ अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए है, इसमें अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं जो पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आप शॉर्ट नोट्स भी हैं इसमें और 10 क्वेश्चंस भी हैं, आप ये प्रिपेयर कर लोगे तो कंफर्टेबली पास हो सकते हो, ओके। नीचे दिए गए लिंक पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये सारे पीडीएफ जो है ये पेड है, फ्री नहीं है, बेसिक, बहुत बेसिक मिनिमम अमाउंट के लिए। आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको प्राइस पैक बता दूंगी, ओके। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।